नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक एग्जाम सीरीज के अंतर्गत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया है। आज हम इस चैप्टर से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही हल करेंगे जिनकी की सबसे अधिक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो, और ऐसे प्रश्न कि इनको करने से यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ऊंचाई दूरी जो कि इस चैप्टर से संबंधित है, यानी जैसा कि इसमें कहा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के उपयोग, तो इसका उपयोग ऊंचाई और दूरी को मापने में किया जाता है। यदि एक कोण दिया हो और एक भुजा दी हो तो हम दूसरी भुजा उसकी सहायता से निकाल सकते हैं, यानी बिना पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग के। और यदि दो भुजाएं दी हों तो हम कोण, उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी ज्ञात कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी हमें ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें हमें अवनमन और उन्नयन कोण, इस प्रकार की शब्दावली उपयोग होगी उसमें। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण ये क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि इस चैप्टर में भाषा को समझना ही मुख्य बात होती है। यदि आप प्रश्न को पढ़ करके समझ लेते हैं और उसका फिगर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो सवाल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आप ट्रिकी टाइप में अभी समझेंगे किस प्रकार से हम सूत्र को लगाएंगे, कौन सी आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ देखेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण जैसा कि इस फिगर में बना हुआ है। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज ABC दिया हुआ है। यदि कोई ऑब्जर्वर क्षैतिज तल पर, यानी ये क्षैतिज रेखा कही जाएगी, यानी कि ज़मीन में जो ओरिजेंटल लाइन है वो हमारी क्षैतिज रेखा होती है। तो कोई ऑब्जर्वर यदि क्षैतिज रेखा पर किसी बिंदु पर खड़ा है और वहाँ से यदि वो ऊपर की ओर देखता है तो उसके नेत्र से और क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाला कोण वह हमारा उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। और इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई पर स्थित बिंदु से नीचे की ओर, यानी जमीन पर कोई वस्तु है उसको देखता है, तो नेत्र से यानी ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट हमारा यदि वस्तु नीचे होगी तो यहाँ तक बनने वाला कोण उसे हम अवनमन कोण कहेंगे। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि उन्नयन कोण ऊपर की ओर होता है, अवनमन कोण नीचे की ओर होता है, और ये हमारी दृष्टि रेखा होती है और ये क्षैतिज रेखा होती है, ये लंब रेखा होती है। तो अब यहाँ पर हमें एक ट्रिक ध्यान रखना है कि ये हमें मान लो दिया हुआ है x और ये हमें पता नहीं है, तो जो पता नहीं है उसे हम अज्ञात बोलेंगे। और ये कोण है, कोण के साथ में इस ट्रिक का उपयोग करें कि अज्ञात अपॉन ज्ञात, तो उससे हमें जो ज्ञात करना है वो आसानी से निकल आता है। और ध्यान रखना है जब भी हमें दो कोण मिले तो दो कोणों में समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहा है, तो बस उस त्रिभुज को लेकर के हम बारी बारी से हल कर देंगे तो हमारे आंसर हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 9.1 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 है उसको लिया हुआ है, उसको करेंगे हल, तो आप धीरे धीरे सारी चीज़ें समझने लगेंगे। इसमें कहा गया है कि एक कोई पेड़ है, मान लो इस तरह से हमारा एक पेड़ है और ये पेड़ आंधी चलने से दो भागों में टूट करके ज़मीन पर नीचे झुक जाता है। तो यहाँ से ये टूटा और ये टूट करके इसने ज़मीन पर 30 अंश का ये कोण बना दिया, और यहाँ से यहाँ तक यानी पेड़ के पाद बिंदु से और जो भाग टूट करके झुक गया यानी शीर्ष, उसकी दूरी 8 मीटर इसमें दी गई है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ज्ञात करनी है। इसे मान लो हमने h नाम दे दिया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका ये झुकाव हो गया और इतनी इसकी ऊंचाई इतने के बराबर हो गई। पेड़ टूटेगा तो ये ए शीर्ष बिंदु हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हम ए डैश या ए ही कह देते हैं। तो जितनी ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होगी इतनी ही ऊंचाई हमारी ये होगी। तो इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लें या जो भी नाम दे दें, या हम यथावत बिंदु ही रखे रहने दें। तो इसको ओ ए डैश और इसको हम बी नाम दे देते हैं यहाँ जहाँ से ये ब्रोक हुआ है। तो अब हमें इसकी टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टोटल ऊंचाई यानी कि यदि हम इतनी ऊंचाई ज्ञात कर लें यहाँ से यहाँ तक की और फिर इतनी ऊंचाई ज्ञात कर लें, इन दोनों ऊंचाइयों को जोड़ दें तो हमारी टोटल वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ओ ए
बी को लेंगे। तो ए डैश बराबर ए है तो इसको भी हम ए कह सकते हैं। तो त्रिभुज ओ ए बी में अब यहाँ हम चाहें तो इसको ज्ञात कर सकते हैं या फिर इसको ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी एक भुजा को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण है। तो यदि इसको ज्ञात करना है तो इसका और इसका नाम लेना है, और इसको ज्ञात करना है तो इसका और इसका नाम लेना है। तो हम कोई भी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हम ओ बी को भी कोई नाम दें तो ओ से ए तक की दूरी हमारी एच है और बी से ए तक की दूरी हमारी एक्स है। तो ओ बी की दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी से हम एक्स को घटा देंगे। तो यहाँ बन जाएगा ये एच माइनस एक्स। तो अब यदि हम इस एक्स को ज्ञात करना चाहें तो ये हमारी अज्ञात है और ये ज्ञात है। तो यहाँ अज्ञात अपॉन ज्ञात अर्थात कर्ण अपॉन आधार, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो कर्ण अपॉन आधार तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कर्ण अपॉन आधार। तो ये हमारा होगा कॉस का रेसिप्रोकल यानी उल्टा। जैसे साइन लंब बटे कर्ण होता है, कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो यहाँ पर ये बन जाएगा सेक थीटा। अब कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है ए बी, तो इसको ए बी लिख सकते हैं, और आधार दिया है ए ओ या ओ ए कह दें, और इक्वल सेक थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ए बी को हमने कितना लिया है x, तो यहाँ पर लिख देंगे x, और ओ ए हमारा 8 मीटर दिया हुआ है इक्वल, और सेक 30 का मान हो जाएगा यहाँ cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ x हम निकाल लेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 8 का यहाँ क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो 8 × 2 हो जाएंगे, अपॉन हो जाएगा √3। तो ये मिल जाएंगे हमें 16/√3 मीटर। तो एक मान ये हमें x का प्राप्त हो गया 16/√3। अब हम इसको ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें दो भुजाएं मालूम हो चुकी हैं, तो इसे हम पाइथागोरस के प्रमेय से भी हल कर सकते हैं या फिर हम इसी कोण को लेकर के हल कर सकते हैं। तो कोण के माध्यम से हल करेंगे तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो लंब बटे आधार इस फॉर्मूले को लगा देंगे। तो पुनः त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार ले लेंगे। तो लंब बटे आधार अर्थात tan थीटा। तो लंब यहाँ ओ बी दिया हुआ है और आधार हमारा ओ ए, और tan थीटा यानी tan 30 डिग्री, इस कोण को ले लेंगे। तो ओ भी हमारा कितना है h माइनस एक्स अपॉन ओ ए, तो ये 8 मीटर पहले से दिया हुआ है इक्वल tan 30 का मान देखेंगे तो tan 30 का मान होता है 1/√3 यानी 1/√3। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h माइनस एक्स। अब चाहें तो यहाँ x का मान भी रख सकते हैं। तो x का मान हमारा कितना है 16/√3, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं यहाँ। तो यह अभी हम यथावत रखते हैं और इक्वल लिख देंगे यहाँ 8/√3। तो इसको हम यदि इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 दे दें तो अब यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 2 में 1 से x का मान रखने पर, तो h माइनस एक्स हमारा 16/√3 और इक्वल हो जाएगा 8/√3। अब h हमको ज्ञात करनी है तो h हम यहीं रखेंगे और 16/√3 को हम दूसरी साइड में भेज देंगे। तो h यहाँ रखेंगे इक्वल हो जाएगा 8/√3 और ये प्लस हो जाएंगे दूसरी साइड में जाकर के 16/√3। अब इनका हम लेंगे LCM। तो h इक्वल हो जाएगा LCM हमको √3 मिलेगा। जब दोनों के डिनोमिनेटर समान होते हैं तो ऊपर के नोमिनेटर को हम ज्यों की त्यों चिन्ह सहित लिख देते हैं। तो हमारे यहाँ हो जाएंगे 8 + 16। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो h इक्वल मिल जाएगा 24
अपॉन हो जाएगा √3 मीटर। तो ये हमारी h की वैल्यू ज्ञात हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो इसको कहेंगे पेड़ की अभीष्ट ऊंचाई। तो एक तो हमारा यही आंसर हो गया। अब यदि हम ये हर का परमेयीकरण कर दें, यानी डिनोमिनेटर से √3 को हटा दें, तो हमें दूसरे प्रकार से ये आंसर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ। तो h हमारा हुआ 24/√3। तो अब इसमें अंश और हर में हम √3 का गुणा कर देंगे, तो h मिल जाएगा 24√3 अपॉन हो जाएंगे ये 3, क्योंकि ये रूट में 3 और 3 जब रूट में समान दो होते हैं तो उनका रूट हट जाता है और एक संख्या रह जाती है। अब 3 से ये 24 डिवाइड कर देंगे तो 8 बार जाएगा भाग इसमें, तो h बराबर हो जाएगा 8√3 मीटर। तो अतः पेड़ की अभीष्ट ऊंचाई 8√3 मीटर है, यही आंसर होगा। अब ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9.1 का 4 क्वेश्चन है। इस प्रश्न में मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। तो कहा गया है कि भूमि पर एक बिंदु है, मान लो ये ज़मीन है यहाँ से यहाँ तक, और एक बिंदु ए यहाँ पर दिया हुआ है और मीनार ये खड़ा हुआ है, और यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये 30 अंश का बना हुआ है, इस प्रकार से। और यहाँ पर इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी, तो ये हमें 30 मीटर दी गई है। तो इस मीनार की ऊंचाई हमें ये ज्ञात करना है। तो यहाँ O, A और इसको हम B नाम दे देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हल, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिया है एक मीनार तथा उन्नयन कोण OAB ये इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के, और AO भूमि से मीनार के पाद बिंदु की दूरी। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, तो इसको हम h मान के चलते हैं यहाँ। तो अब गौर करना है कि ये हमारा कोण बन रहा है, तो कोण के साथ में हमें समकोण त्रिभुज ध्यान देना है। तो ये कोण हुआ, ये हमारा कर्ण हुआ, ये आधार हुआ और ये लंब हुआ। तो इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज को ही हम यहाँ ले लेंगे, और जो भुजा हमको ज्ञात करनी है, यानी अभी वो अज्ञात है, तो अज्ञात और जो हमें ज्ञात है अपॉन ज्ञात, इसको हम यहाँ फिट करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ त्रिभुज OAB से, यानी अज्ञात अपॉन ज्ञात, तो लंब बटे आधार, तो ये हमारा होता है tan थीटा। अब इनकी हम वैल्यू को रखेंगे, तो लंब बटे आधार यानी OB या इसको H बोल देंगे, अपॉन आधार यानी OA, तो OA हमारा 30 मीटर दिया हुआ है, इक्वल tan और थीटा अर्थात कोण, तो कोण हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा के स्थान पर हम 30 लिख देंगे। अब इनके मान को रख देंगे, तो H इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा डिनोमिनेटर में है और यहाँ इक्वल है, तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 30 और इंटू हो जाएगा tan 30 का मान, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो अब इनका भी हम परमेयीकरण कर देंगे, तो H इक्वल हो जाएगा 30/√3 इंटू, तो परमेयीकरण कैसे करेंगे कि जो भी हमें रूट में नीचे संख्या मिलेगी तो उसका अंश और हर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ √3/√3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इनसे ये कट जाएंगे तो ये ज्यों की त्यों ही रहेंगे। तो यहाँ काटना नहीं है बल्कि इनको आगे हल करना है। तो यहाँ हो जाएगा 30/√3 और अपॉन हो जाएगा रूट जब समान में होता है तो एक संख्या रह जाती है 3, तो इनसे ये डिवाइड हो जाएंगे 10 टाइम, तो यहाँ पर मिल जाएगा tan√3। तो एक तो आंसर हमारा यही हो गया मीटर में, या हम √3 का मान रख दें, तो √3 का मान हमें याद होना चाहिए क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो √3 का मान होता है 1.732, तो इसको सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से याद रखें। तो यहाँ पर हम इसका मान रख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा दूसरा आंसर बन जाएगा। तो H इक्वल हो जाएगा 10 × 1.732,
इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल जाएंगे 17.32 मीटर। तो ये हो जाएगा अभीष्ट आंसर। तो यहाँ पर 9.1 का ये क्वेश्चन 7 दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है कि भूमि पर एक बिंदु से, मान लो ये सी बिंदु हमने यहाँ पर लिया, तो इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भवन की ऊंचाई है 20 मीटर, और उसके ऊपर एक संचार मीनार लगाई गई है। तो इसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। और बोला गया है कि संचार मीनार के तल यानी निचला सिरा और शीर्ष यानी ऊपरी सिरा, इनके कोण यहाँ से बिंदु से बन रहे हैं। तो तल का कोण है 45 डिग्री और शीर्ष का कोण है हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ से और इस बिंदु से जो कोण बनेगा तो वो 45 डिग्री का उन्नयन कोण, और शीर्ष के लिए कोण बनेगा इस बिंदु से तो वो कोण हमारा होगा 60 डिग्री। तो इसको ध्यान रखना है। तो एक हमारा ये त्रिभुज बनेगा OAC, तो इसका कोण होगा 45 डिग्री, और एक समकोण त्रिभुज बनेगा OBC और इसका कोण होगा 60 डिग्री। तो इसी प्रकार से हम दोनों कोण को लेंगे तो हमारी ये ऊंचाई आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या गिवन है वो नहीं लिखेंगे, हमारा उद्देश्य है आपको क्वेश्चन को समझाना। तो यदि एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आपको विधिवत लिखना है क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो यहाँ देखेंगे हम, तो पहले हम इस कोण को लेते हैं 45 को, तो इसके साथ में ये हमारा त्रिभुज OAC बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OAC से, तो यहाँ पर 20 मीटर ये हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात है और OC हमको ये ज्ञात नहीं है। OC इसको x मान लो या OC ही रहने दो। अब एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब भी कभी 45 डिग्री का कोण बने, ऊंचाई और आधार की लंबाई ये दोनों समान होते हैं। तो यहाँ ये 20 मीटर है तो यहाँ भी ये 20 मीटर ही होगी, क्योंकि हम इसे हल करके आपको बताएंगे। तो यहाँ अज्ञात अपॉन ज्ञात, तो अज्ञात यानी कि OC आधार बटे लंब, तो यहाँ लेंगे आधार बटे लंब, और ये हमारा होता है cot थीटा, tan का रेसिप्रोकल यानी उल्टा। आधार हमारा कितना है OC और लंब दिया हुआ है OA इक्वल cot, और थीटा का मान होगा 45 डिग्री। अब इनकी हम वैल्यू को रख देंगे। तो OC हमें निकालना है और OA हमको दिया हुआ है 20 मीटर, और इक्वल हो जाएगा ये cot 45 का मान सदैव 1 होता है, cot 45 का और tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 1। तो OC बराबर हो जाएगा 20 बन जा 20 मीटर। तो ये हमारी एक वैल्यू हमको प्राप्त हुई। अब हमें इस कोण को देखना है 60 डिग्री वाले को। तो इस कोण के साथ में हमारा कौन सा त्रिभुज बनेगा OBC, तो इसी त्रिभुज को हम लेंगे। तो त्रिभुज OBC से अब देखेंगे कि यहाँ ये भुजा हमको ज्ञात है और इतनी भुजा ये भी ज्ञात है, लेकिन इसके साथ में ये H हमको मालूम नहीं है। तो टोटल हमारी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी कितनी 20 प्लस H या H प्लस 20, ये हमारी इतनी ऊंचाई हो जाएगी। तो हमको टोटल भुजा लेना है। तो यहाँ लिख देंगे लंब बटे आधार, इसको बोलते हैं tan थीटा। तो यहाँ पर लंब हमारे होंगे OB अपॉन आधार यानी बेस, तो बेस हमारा है OC इक्वल tan, और थीटा की वैल्यू होगी इसमें 60। अब इनकी वैल्यू भी रख देंगे। तो OB H प्लस 20 दिया है, H प्लस 20 अपॉन OC 20 हम ज्ञात कर चुके हैं, इक्वल tan 60 का मान होता है √3। अब H निकालनी है तो इनको हम तिरछा भेज देंगे। तो H इक्वल हो जाएगा 20√3 और माइनस हो जाएगा 20, यानी प्लस की 20 उधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। तो H इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 20 और 20, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ मिलेगा √3 माइनस 1। अब √3 का हम मान रख देंगे यहाँ पे,
तो H इक्वल हो जाएगा 20 इंटू 1.732 और माइनस हो जाएगा ये 1। इनको हल करेंगे तो H इक्वल हो जाएगा 20 इंटू 0.732। इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0.732 मिलेगा यहाँ। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ 0 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 और दशमलव के बाद में यहाँ 3 अंक दिए हुए हैं तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो H इक्वल मिलेगा 14.64 मीटर। तो यही होगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 12 दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोला गया है कि एक भवन है, तो यहाँ पर ए बी इसे हमने भवन के रूप में लिया है और एक केबल टावर है। तो भवन के शिखर से, तो ये भवन का शिखर होगा और ये आधार होगा और टावर का शिखर ये होगा। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री इसमें बताया है। तो सबसे पहले हमें ये जो क्षैतिज लाइन है इसके समांतर ये लाइन खींच लेनी है, यानी BD। तो यहाँ से ये उन्नयन कोण बनेगा टावर के शिखर का 60 अंश। और फिर कहा है कि भवन से टावर के आधार का अवनमन कोण, तो यहाँ बनेगा अवनमन कोण, यानी ये टावर है, इसका ये बेस यानी आधार O है, तो यहाँ अवनमन कोण बनेगा 45 डिग्री। तो अवनमन कोण के लिए भी ये समांतर रेखा होनी चाहिए। तो AO समांतर, तो यहाँ पर OA समांतर BD ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये कोण बनेगा 45 डिग्री का ये कोण। तो ये कोण यानी इसके साथ में ये Z टाइप का बनेगा। तो ये हमारा होता है एकांतर कोण, यानी यहाँ बनेगा ये 45 डिग्री। इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है। और इसमें केवल टावर की ऊंचाई निकालने को हमें बोला गया है। तो अब यहाँ देखेंगे हम कोण, कोण के साथ में बनने वाले समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हम लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो ऊंचाई हमें आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ ध्यान दें कि ये हमारा एक प्रकार से वर्ग या आयत बन जाएगा, तो जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो ये 7 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 7 मीटर हो जाएगा। अब टोटल हमने यदि H मान लिया टावर की ऊंचाई को, तो इतनी ऊंचाई कितनी होगी CD। तो CD हमारी कितनी होगी, तो H टोटल है, H से यदि हम 7 को घटा दें तो हमें CD मिल जाएगा। तो ये हमारी बन जाएगी H - 7 इतने मीटर। इसको ध्यान रखें। स्टूडेंट चाहे तो OD और प्लस DC और टोटल क्या होगी OC, इस प्रकार से लिख करके भी CD ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ इनके मान रख दें तो OD 7 मीटर और ये DC ज्ञात करना है, OC H माना, तो DC हमारा कितना बन जाएगा H - 7। तो इस प्रकार से भी आसानी से ज्ञात कर लें यदि डायरेक्ट दिमाग में ये बात ना आए। तो अब देखेंगे हम कोण के साथ बनने वाले समकोण त्रिभुज। तो यही कोण हम लेते हैं 45 डिग्री का, तो इसके साथ में ये हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो लिख देंगे यहाँ त्रिभुज OAB से। तो इसमें OA हमारा अज्ञात है, तो अज्ञात बटे ज्ञात, इसी ट्रिक को लगाना है। तो OA/AB यानी आधार और ये लंब, तो आधार बटे लंब, तो ये बराबर होता है cot थीटा के। तो आधार हमारा OA दिया हुआ है और लंब 7 दिया गया है और cot थीटा यानी cot 45। अब इनके मान रख देंगे, तो OA इक्वल, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू cot 45 का मान 1 होता है। तो OA हमारे हो जाएंगे 7 मीटर। तो OA की वैल्यू भी 7 मीटर हमें मिलेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी 7 मीटर हुई। अब देखेंगे दूसरा कोण। तो अब यहाँ पर हम दूसरा कोण लेंगे और उसके साथ समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है उसको देखेंगे। तो ये हमारा कोण है 60 डिग्री का, तो इस कोण के साथ में हमारा ये समकोण त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से, यानी BCD। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज BCD से, यहाँ लिख सकते हैं हम समकोण त्रिभुज से। इसमें भी देखेंगे अज्ञात अपॉन ज्ञात।
तो अब ये हमें ज्ञात हो गया, क्योंकि ये 7 मीटर है तो ये भी हमारी 7 मीटर होगी, यानी कि एक वर्ग बन रहा है ये। तो त्रिभुज BCD में हमको CD मालूम करना है, तो ये हमको मालूम नहीं है और ये मालूम है, तो जो मालूम नहीं है उसको हम नॉमिनेटर में रखते हैं। तो CD अपॉन BD यानी लंब अपॉन आधार, तो यहाँ लिख देंगे लंब बटे आधार। तो ये होता है tan थीटा के बराबर। अब लंब हमारा कितना है CD या DC बोल दें, अपॉन आधार कितना है BD, और इक्वल हुआ यहाँ पे tan 60 डिग्री। कोण हमारा 60 डिग्री बन रहा है यहाँ। अब इनके मान को रखेंगे, तो DC हमारा कितना है H-7 अपॉन BD इक्वल OA, तो ये 7 मीटर हो जाएगा, यहाँ इक्वल हो जाएगा tan 60 का मान कितना होता है √3। यहाँ हम लिख देंगे कि चूंकि OABD एक वर्ग है, अतः OA इक्वल BD इक्वल 7 मीटर होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो √3 मिला यहाँ इक्वल, अब इनका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H-7 इक्वल हो जाएगा 7/√3। अब H हमको ज्ञात करना है तो H यहीं रखेंगे, उस 7 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो 7/√3 और प्लस हो जाएगा 7। अब यदि हम कॉमन लेंगे तो हमें 7 कॉमन मिल जाएगा और रूट में मिलेगा √3 + 1। तो एक तो आंसर हमारा यही हो जाएगा जो कि पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। अब यदि हम √3 का मान रख दें और 1 जोड़ दें तो हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि H इक्वल लिख देंगे यहाँ 7 इंटू √3 का मान 1.732 + 1, तो ये हो जाएंगे 7 इंटू 2.732। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें H इक्वल मिल जाएगा 19.124 मीटर, यही हो जाएगा आंसर। और हम लिख सकते हैं अतः केवल टावर की अभीष्ट ऊंचाई 19.124 है। यहाँ पर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का 16वां अंतिम क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी 99% एग्जाम में पूछे जाने की इस वर्ष संभावना है। तो इसमें कहा गया है कि कोई एक मीनार है और मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये हमें सिद्ध करना है। जबकि कोई 2 बिंदु हैं मीनार के आधार के समांतर यानी जमीन पर, एक B बिंदु और एक C बिंदु, और उनके उन्नयन कोण उन बिंदुओं के पूरक कोण हैं। तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ ध्यान देना है कि यदि एक कोण θ डिग्री हो तो दूसरा कोण 90 - θ होगा, क्योंकि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो यदि एक कोण θ होगा तो दूसरा कोण हमारा 90 - θ होगा, ये विशेष ध्यान रखना है। तो इसको हमने थीटा मान लिया तो ये हमारा बन जाएगा 90 - θ। और कहा गया है कि पहले बिंदु की यानी O से मीनार से पहले बिंदु की दूरी 4 मीटर दी गई है और दूसरे बिंदु की दूरी 9 मीटर दी गई है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। तो चूंकि 6 मीटर इसमें दी गई है लेकिन हम इसे अज्ञात के रूप में मानकर चलेंगे, तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई ये हमारी H है। जब हल करेंगे तो H इक्वल 6 निकल आएगा, तो हम बोल देंगे इति सिद्धम। अब हम देखेंगे कोण और उनके साथ बनने वाले समकोण त्रिभुज। तो एक कोण तो हमारा ये है, तो इसके साथ ही हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा OAB, और एक कोण हमें ये दिया है और इसके साथ समकोण त्रिभुज बनेगा OAC। तो ध्यान रहे समकोण त्रिभुज लेना है, अन्यथा छात्र गलती ना करें कि यहाँ पर त्रिभुज कहीं ABC ले लिया तो आपका सवाल उलझ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा कोण के साथ यहाँ 90 डिग्री का बनने वाला समकोण त्रिभुज लेना है। तो यहाँ हम H को अज्ञात मान करके त्रिभुज OAB को लेते हैं।
तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी से, तो यहाँ लंब बटे आधार ये इक्वल होता है tan थीटा के। तो पहले हम इस प्रकार से ले लेंगे। अब देखेंगे लंब हमारा कितना है ओ ए, कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है, अपॉन आधार, आधार कितना है ओ बी, और इक्वल हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ हमने थीटा ही रखा, कोण हमको ज्ञात नहीं है इसलिए थीटा ही रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ओ ए कितना है, ओ ए ही है यानी h अपॉन ओ बी दिया हुआ है 4, इक्वल हो जाएगा ये tan थीटा। तो ये tan थीटा के बराबर ही रहेगा। अब h हमको चाहिए तो h इक्वल हम लिख देंगे यहाँ 4 tan थीटा, इससे हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। अब चलेंगे हम दूसरे कोण पर इस पे, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी से, तो यहाँ पर भी हम अज्ञात बटे ज्ञात करेंगे, तो लंब बटे आधार यहाँ भी होगा। तो लिख देंगे यहाँ लंब अपॉन आधार इक्वल हो जाएगा tan थीटा। अब देखेंगे लंब, तो लंब हमें फिर से यहाँ ओ ए ही दिया है, ओ ए, और आधार हमारा कितना होगा ओ सी, और इक्वल tan। अब यहाँ थीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे हम 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा के स्थान पर ये हमारा 90 माइनस थीटा है। तो ओ ए यानी कि h अपॉन ओ सी हमको 9 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 9 इक्वल tan 90 माइनस थीटा को हम क्या बोल देते हैं कॉट थीटा। तो ये हम आपको आइडेंटिटीज में बता चुके हैं जो पूरक कोण की थी। तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। अब h हमारा हो जाएगा 9 कॉट थीटा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। अब हम दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे, क्योंकि h बराबर ये है और h बराबर ये है। तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो h इक्वल h होगा, तो हमारा 4 tan थीटा, 4 tan थीटा इक्वल हो जाएगा 9 cot थीटा। अब देखेंगे यहाँ थीटा थीटा वाले हम एक साइड में कर लें और संख्या संख्या को एक साइड में कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा अपॉन कॉट थीटा और इक्वल हो जाएगा ये 9 अपॉन 4। तो ये इधर आएंगे और ये इधर पहुँच जाएंगे। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये कॉट थीटा हमारा है, तो कॉट थीटा इसको हम 1 अपॉन कॉट थीटा कह सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉट थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा और इक्वल हो जाएगा 9 अपॉन 4। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। तो अब यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा और ये इक्वल हो जाएगा 9 अपॉन 4 के। अब यहाँ करेंगे तो अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा tan थीटा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 9 अपॉन 4 और ये हो जाएंगे 3 अपॉन 2। तो ये tan थीटा की वैल्यू हमको मिली 3 अपॉन 2। अब हमको चाहिए h, तो समीकरण 1 में ये मान हम रख देंगे tan थीटा का। तो समीकरण 1 में tan थीटा का मान रखने पर, तो समीकरण हमारा 1 क्या है, h इक्वल 4 tan थीटा, h इक्वल 4 tan थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट था। तो h बराबर हो जाएगा 4 इंटू tan थीटा 3 अपॉन 2, 2 से ये कट जाएंगे, 2 2 जा 4। अब 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल हो जाएगा 6। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो लिख देंगे इति सिद्धम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी भला हो सके।